नमस्कार, सनमार्ग लाइव में दोपहर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेखा मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकुड़ की। आपको बता दें कि पाकुड़ में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश ने शहरी क्षेत्र के वार्ड 11 के कैलाश नगर के लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मोहल्ला में अब तक पानी की निकासी व्यवस्था दुरुस्त नहीं किए जाने का खामियाजा मोहल्ला के 2000 लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जल जमाव के कारण महिलाओं और बच्चों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का पानी मोहल्ले के सड़क और गलियों में जमा रहने की वजह से बीमारी फैलने का भी डर लोगों को सता रहा है। गांव से भी बदतर स्थिति, किसी तरह की सुविधा का न मिलना, बाकी जल जमाव, बीमारी, नाली सफाई वगैरह किसी चीज पर नगर परिषद द्वारा कोई तरह का ख्याल नहीं लिया जाता है। कितने बार हम लोग जनप्रतिनिधि को भी बोला गया है, हमारे वार्ड पार्षद को भी बोला गया है, पर क्या इस तरह कहीं पर बताया जाता है सौतेला व्यवहार हो रहा है हमारे पार्षद के साथ, तो कहीं बताया जा रहा है कि नगर पंचायत इन लोगों का आपसी क्या मैटर, इसका खामियाजा हम जनता लोग को भुगतना पड़ रहा है। झुमरी तलैया में पिछले 3-4 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से सारा शहर जलमग्न हो गया है। जल जमाव इतना बढ़ गया है कि लोगों के घरों तक में पानी घुस गया है। बता दें कि लोग दूसरे घरों या अपने रिश्तेदारों के घरों का सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं। इसके साथ ही इस बढ़ती समस्या को देखते हुए उपायुक्त रमेश घोलप खुद ही जायजा लेने शहर के वार्ड नंबर 4 में पहुंचे और स्थिति को देखते हुए तुरंत ही अधिकारियों को पानी में डूबे हुए घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का निर्देश दिया। रात में यहाँ पे बारिश हुई है, काफ़ी बारिश हुई है और जिसके कारण कुछ जगह पे काफ़ी जल जमाव हुआ है। और ये जो एरिया है झुमरी तलैया का, वहाँ कुछ घर भी है जो जिसमें 4-5 फीट तक पानी जमा हुआ है। तो ये पानी की निकासी के लिए जो भी त्वरित उपाय करना है वो हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन दिया है, वो तुरंत उसकी निकासी है। और जो लोग 15-20 परिवार जो भी हैं जिनके घर अभी पानी में है, तो यहाँ पे जो इंदरवा स्कूल है वहाँ पे हम लोगों ने एक टेम्पररी शेल्टर का अरेंजमेंट किया है और यहाँ इन लोगों को कोई तकलीफ ना हो इसके लिए सभी सुविधाएं वहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, खाने से लेके उनको रहने के लिए और बाकी की सारी चीज़ें। और इसकी जो क्षति भी हुई है हम अंचलाधिकारियों को निर्देश दिए, ना सिर्फ यहाँ का बल्कि जिले में जहाँ भी इस तरह की घटना हुई है ज़्यादा बारिश के कारण, क्षति का आकलन करके हम लोगों को प्रस्ताव भेजेंगे और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि आपदा प्रबंधन की गाइडलाइन के तहत जो भी इन लोगों को क्षतिपूर्ति की राशि देनी होती है वो हम लोग 2 दिन में देंगे। वहीं रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में 3 दिनों से हो रही बारिश ने बाढ़ की स्थिति पैदा कर दी है। देखिए सनमार्ग लाइव की इस खास रिपोर्ट में। बाढ़ से जहां बिहार बेहाल है, पुणे के लोग परेशान हैं, वहीं रजरप्पा मंदिर में 4 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद दामोदर और भैरवी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। यहाँ पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी हो रही है। बता दें कि जलस्तर बढ़ने के कारण श्रद्धालु मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए श्रद्धालुओं से नदी किनारे ना जाने की अपील की है। यहाँ बरसों से आ रहे हैं, 2-3 बार यहाँ हमारा यज्ञ भी करवाए हैं, जनेऊ वगैरह, मुंडन वगैरह सब यहीं होता है हम लोगों के घर का। हमारी पूरे परिवार की यहाँ आस्था है इस मंदिर पर। लेकिन अभी बारिश के दिन में थोड़ा परेशानी हो रही है, पुल के ऊपर से नदी का पानी बह रहा है तो आने जाने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, तो दूसरा रास्ता से यहाँ आना पड़ा। रामगढ़ माँ छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर, यहाँ पानी 2 दिन से पानी बढ़ गए, जिसके कारण हम लोग को दुकान लगाने में बहुत ही परेशानी हो रही है। नदी में पानी भर जाने के लोग सामान उठा लिए हैं, पर अचानक पानी बढ़ जाती है तो सामान हम लोग दुकान सब बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत ही परेशानी होती है। सरकार से मांग है कि हम लोग को पक्का दुकान बना के दे, जिससे हम अस्थायी रूप से अपना दुकानदारी सही रूप से कर पाए। ये तस्वीरें जो आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है रजरप्पा की। आप देख सकते हैं किस तरह से दामोदर और भैरवी नदी का पानी कहर बरपा रहा है। लोग पानी के अंदर खड़े हैं, पानी का तेज बहाव दुकानों तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। आलम यह है कि लोग पानी बढ़ने के बावजूद उस स्थल पर खड़े होकर पानी की भयावह तस्वीर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। बहरहाल इन पानी की तस्वीरों को देखकर हम तो यही कहेंगे कि लोग सुरक्षा की दृष्टि से पानी से दूर रहें और सतर्क रहें। रांची पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का हड़ताल समाप्त हो गया है। कांके विधायक जीतू चरण राम ने
पंचायत सचिवालय सहायक स्वयंसेवक संघ के कर्मियों को जूस पिलाकर आमरण अनशन को तुड़वाया। बता दें कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर पंचायत स्वयंसेवक संघ कर्मी 19 सितंबर से आमरण अनशन पर थे। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्नवाल से मिलकर अपनी 5 सूत्री से संबंधित पत्र को सौंपा और अपने आमरण अनशन को समाप्त करने की घोषणा की। हमारे सदर एसडीओ जो है एसडीओ साहब कल वो हम लोगों को बुलाए थे। यहाँ जितने भी धरना स्थल पर लोग बैठे हुए हैं उन सभी के संघ के पदाधिकारियों को बुलाए थे और उन्होंने एक प्रार्थना भी किया था कि राष्ट्रपति का आगमन है, इसको देखते हुए आप लोगों को जो है राजभवन ऐसे भी खाली करनी पड़ेगी और अगर आप लोग आंदोलन कहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को शिफ्ट भी किया जाएगा। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे सरकार से लड़ाई नहीं लड़नी है, मैं अपनी मांग को मानने के लिए यहाँ बैठा हुआ था, मेरी वार्ता करा दीजिए सरकार के किसी भी प्रतिनिधि से और मेरी मांग सरकार तक पहुँच जाए, मेरी मंशा बस इतना ही है। उन्होंने जो है अपने तरीके से भी जो है सुनील बर्नवाल जी से लाइनअप किया और हम लोग जो है प्रोजेक्ट भवन हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग वहाँ प्रोजेक्ट भवन गए, माननीय प्रधान सचिव जी से मुलाकात हुई और पहले भी पूर्व में उनसे जब मुलाकात हुई है बहुत गंभीर होकर हम लोगों के मांगों को उन्होंने देखा है, समझा है और उस पर विचार किया। एक सप्ताह से हड़ताल चल रहा था और अपने विभिन्न मांगों को लेकर के आज से लोग धरना पर बैठे हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी राज्य भर में जोहार यात्रा का भी कार्यक्रम चल रहा है। इस बीच अपने कमेटी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को रिपोर्ट किया गया था, इनकी समस्या का समाधान के लिए पहल किया जाए और विभाग के द्वारा और हड़ताल कर्मियों के द्वारा पंचायत सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा वार्ता हुई है कि इनकी मांग जायज़ है। जिस प्रकार से सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ में इनको विभिन्न पंचायतों में सरकारी कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने के लिए और उनकी अपने कार्य को बढ़ाने के लिए इनको रखा गया है, उस पर गहन चिंता करते उनको विचार करते हुए उनकी मांगों पर सरकार यथोचित निर्णय लेगी। आप अपना हड़ताल वापस करें और इसके वार्ता के बाद में मैं आज सरकार का एक अंग होने के नाते मैं पंचायत सदस्यों से मिल करके जूस पिला करके उनकी हड़ताल वापस करने का आग्रह किया। आज से लोग हड़ताल वापस करके वापस जाएंगे और अपने अपने कार्यों को सुचारू रूप से गति देने का काम करेंगे, क्योंकि इनके जो भी मांग की गई थी पिछले बार उसके कुछ मांगों पर जिनकी पहचान पत्र से लेकर कई चीज़ों को पूर्ति किया जा चुका है और इनका मांग धीरे धीरे सभी पर विचार करने का सरकार निर्णय लिया है। माननीय रघुवर दास जी आज जोहार यात्रा के बावजूद भी पंचायत सदस्यों को अन्य धरना पर बैठे हुए कर्मियों पर भी विचार करने का निर्णय लिए हैं और इस तरह से धीरे धीरे उन पर विचार करके इनके मांगों पर यथोचित निर्णय लेने की पहल की है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 29 और 30 सितंबर को रांची में आयोजित की गई है, जिसमें पूरे देश से ईसाई धर्म को मानने वाले डेलीगेट शामिल होंगे। ईसाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कई मुद्दों पर कार्यसमिति की बैठक में बातें होंगी। हमारा राष्ट्रीय ईसाई महासंघ जो एक सामाजिक संगठन है, उसके राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक 29 सितंबर और 30 सितंबर को रांची में आयोजित की गई है और इस बैठक के 2 पार्ट हैं। 29 तारीख को हम कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, जिसमें पूरे देश के कार्यकारिणी समिति के सदस्य उपस्थित होंगे। 30 तारीख को हमारा खुला सत्र होगा, जिसमें कार्यकारिणी समिति के साथ इस राज्य के विभिन्न जिलों के करीब 1000 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। हमारे इस बैठक का मुख्य थीम है, फोकस करने का जो विषय है वो है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ईसाई समुदाय और भारत का संविधान। हम भारत के संविधान पर चर्चा करेंगे, उसकी उन धाराओं पर चर्चा करेंगे। धारा 25 की चर्चा होगी, जिसमें स्पष्ट किया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसके बारे में चर्चा होगी। प्रोपोगेशन के बारे में, संगठन बनाने के बारे में जो संविधान कहता है उस पर हम चर्चा करेंगे और उस परिप्रेक्ष्य में सरकारें क्या कर रही हैं उस पर चर्चा करेंगे। वहीं बुढ़मू के शिव मंदिर परिसर बाजार टांड गिंजो ठाकुरगंज में कलश यात्रा के साथ शुरू हुई यज्ञ में
508 महिलाएं कलश यात्रा में शामिल हुई। जय श्री राम के जय घोष से श्री रामचरितमानस नवाब पारायण यज्ञ प्रारंभ हो गया। 9 दिवसीय इस यज्ञ में धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन भारी बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर था। ये देखिए, हम लोग ये ठाकुरगांव क्षेत्र है, ये बुढ़मू प्रखंड के ठाकुरगांव बाजार तड़ में ये मंदिर जो दिख रहा है आपको शिव मंदिर है। और यहाँ पे पिछले 10 साल 20 साल से लगातार यज्ञ होते आ रही है। बीच में कुछ कारणवश यहाँ पर यज्ञ नहीं हो रही थी, लेकिन फिर से यहाँ पर चालू करके मंदिर समिति के द्वारा इस बार नवाहन प्रायण यज्ञ रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, जिसमें 9 दिन का ये यज्ञ चलेगा। आज पहला दिन हम लोग कलश यात्रा के साथ ये यज्ञ को स्टार्ट किया जा रहा है यहाँ पर। जी तो अभी के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।